हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं इस स्टेट के बारे में कि स्टेट का पीछे का क्या लॉजिक है और क्यों हमने प्लान किया था। ये हमारा टारगेट एरिया था। दूसरा, हमने एक प्लान किया था कि मार्केट अगर इस एरिया में आता है तो वापस से मार्केट इस एरिया में आएगा, लेकिन मार्केट जाते जाते ही आपका क्लोजिंग हो गया है। एंड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था और एक हमारा ये बाइंग एरिया बना था जहाँ से मार्केट मोमेंटम किया, और ये 11 बजे के पास बना था। तो इसके बारे में क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। और प्लस मैं छोटे छोटे जो ट्रेड भी किए हूँ इसके अलावा वो भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। एंड पहले एक प्लानिंग था, पहले मैं लॉस में चला गया, जैसे ही मैंने बाय किया तुरंत खट से लॉस में जा गया, है ना। उसके बाद फिर हमने कॉल को एंड बाय किया, और आप लोग को मैंने जब यहाँ पर देखोगे मैंने अपडेट किया था। एंड जब मैंने एनालिसिस ये आप लोग को अपडेट किया तो एक क्लियर डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, तो मैंने सेंसेक में बाय किया था। अब हमेशा ध्यान रखो, आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर आप निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो सेम आप सेंसेक में भी ट्रेड कर सकते हो सेम टाइम पे, ठीक है। आप सेंसेक में भी जाके आप ट्रेड कर सकते हो सेम चार्ट पे सेम टाइम पर। तो निफ्टी और सेंसेक बिल्कुल सेम टू सेम चलता है चार्ट, है ना। तो इस तरह से मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि मैं निफ्टी में नहीं बाय किया, मैंने सेंसेक में बाय कर लिया था। तो इस वजह से मुझे एक छोटा से छोटा प्रॉफिट मिल गया था। एंड कट पिट के मेरे को यहाँ से 1500 के आसपास मैंने यहाँ पर बुक किया, ओके। एंड एसएल मॉडिफाई करने के लिए आपको आपको अपडेट करते रहा। फिर उसके बाद फाइनल चार्ट कंफर्मेशन मिल गया कि फाइनली आपका डिमांड जोन, आप देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन से मार्केट में रिवर्सल हुआ है। मैं इसको आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। एंड डिमांड जोन पे जब मार्केट आया ना तो क्लियर हो गया कि मार्केट में जब बायर्स कोई ऐड हो रहा है, यहाँ पर आप देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको डिटेल में थोड़ा सा दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। एंड ये हट गया। अब आप देखोगे बायर्स की जो एंट्री हो रही है, पहले तो अपने लो से ये लिया तो कोई भी कंफर्म नहीं था, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ मार्केट ने, देन अगेन रिट्रेसमेंट होने के बाद देन अगेन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो रहा है, तो यहाँ तक भी कंफर्म नहीं था। लेकिन जब इस एरिया में मार्केट आए, बायर्स एरिया में आने के बाद बायर्स एंटर हुआ, देन वापस आया इसी डिमांड जोन पे, वापस बायर्स एंटर हुआ। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि आपका वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स यानी डिमांड जोन पे इंटर करने का यही रीज़न है कि वॉल्यूम और कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री कर रहा है। लाइक ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका क्या है कि आपका मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो हाई चांस है कि मार्केट डिमांड जोन से बाउंस होती ही होती है, ठीक है। डिमांड जोन से मार्केट क्या होती है, बाउंस होती ही होती है उस केस में। यहाँ पर आप देखोगे एंड 13 लाख का आप देखोगे यहाँ पर आपका वैल्यू कहाँ पर है, 24,600 पे। और ये मार्केट कहाँ से बाउंस हो रहा था आप देखोगे, जो हमने प्लान किया था इस एरिया पर। आप ध्यान देना यहाँ पर 24,600, 24,620, और इसके नीचे ही आपका क्या है 24,600। तो 24,600 पे जब भी मार्केट आ रही है तो मार्केट डिमांड जो क्रिएट कर वहीं से मार्केट बाउंस हो रही है। और मैंने आपको बता रखा है, और एक बार नहीं मेरी कितनी वीडियो मैंने बनाया है, रिवर्सल पे आपका वॉल्यूम होना जरूरी है। अगर रिवर्सल पे मार्केट में वॉल्यूम है तो इसका मतलब मार्केट आपका कंटिन्यू जाएगा, राइट। इसका मतलब मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू जाएगा। तो सिंपल हमने देखा कि हैवी वॉल्यूम जो क्रिएट किया है यहाँ पर, हैवी ओपन इंटरेस्ट है प्लस न्यू ऑर्डर भी ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर जो दिखाई दे रहे हैं, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो रहा है, ये हैवी वॉल्यूम के साथ है और बड़े प्लेयर के साथ ओपन हो रहा है। तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, कंटिन्यू करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल बहुत दूर है आपका 24,700 पे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,800 पे है। तो 100 पॉइंट का मार्केट में आपका गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, अप डायरेक्शन में मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, है ना। तो इस वजह से हमने इस ट्रेड को यहाँ पर अपडेट किया था। एंड ये रहा हमारा प्लान। तो फिर मैंने जैसा मैंने बताया कि वही 80,000 आपका 600 की कॉल बाय किया था, तो मैंने इसको 1500 पे एग्जिट मारा, फिर मैंने 700 को बाय किया, फिर मैंने इसको यहाँ पर लगभग 1800 के आसपास यानी 2000 के आसपास, वो 26 तो था लेकिन बुक करने में 2000 के आसपास बुक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से प्लानिंग था और कंटिन्यू मार्केट डायरेक्शन में चलती रही, कंटिन्यू मार्केट डायरेक्शन में चलती रही। और लोगों ने कुछ यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए। इसके अलावा भी मैंने 2 ट्रेड किए थे, वो भी मैं आपको बता। एक हमने लास्ट में स्कैल्पिंग ट्रेड किया था जो कि सिर्फ 10-10 पॉइंट का था। आप ट्राई करना था, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड करना होता तो हमने पुट 24,800 का पुट। अब देखो ऐसा क्यों था, इससे पहले भी एक रीज़न मैं आपको समझाया था। मार्केट में आप नोटिस करना कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग जहाँ से मूवमेंट हुआ है उस हाई के पास जाती है तो एक अगेन वापस सेलिंग हो रही है। नोटिस करना ये पूरा हायर हाई वाला और हायर लो वाला। तो हायर हाई जब भी मार्केट बनाए तो सेलिंग हो रही है, ठीक है। एंड अगेन अपना मार्केट कोई हाई बना रही है तो मार्केट में अगेन आपका सेलिंग हो रही है, ठीक है।
एंड यहाँ से आप देखोगे अगेन मार्केट सेलिंग बना है, अगेन यहाँ पर मार्केट आपका सेलिंग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, जो लास्ट वाला ट्रेड की हम बात कर रहे थे 24,800 वाला पुट निफ्टी का, इस एरिया पर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है। अब स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल में क्या हो रहा है कि मार्केट जो मूवमेंट किया है वो डिमांड जो से मूवमेंटम किया। अब डिमांड जो से मूवमेंटम किया तो मार्केट में स्पेस तो नहीं है ना, तो मार्केट कहाँ पर गया, सेलर्स एरिया में। अब जब सेलर्स एरिया में गया तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपका बाकी जो सेक्टर है, राइट, बाकी सेक्टर है या स्टॉक है किस डायरेक्शन मूवमेंटम कर रहे हैं। तो आ जाओ आप, अब आप HDFC ICICI बैंक पे आ जाओ। मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में, तो हमने सेक्टर को देखा कि मार्केट का बिहेवियर क्या। ICICI बैंक पे आ जाओ, राइट, एंड रिलायंस पे आ जाओ। रिलायंस क्या है, टॉप में जाने के बाद एंड एज अ रिवर्सल, तो मार्केट में जो लास्ट टाइम वाला रिवर्सल हुआ वो ये एरिया है जहाँ से मार्केट हमने वो अभी निफ्टी का जो 10 पॉइंट का हमने स्कैल्पिंग मारा था, वो सिंपल रीज़न था कि कोई भी वेटेज आपका हेल्प नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट में अगर इंडेक्स अगर अपने हाई को तोड़ रहा है तो ऐसे मार्केट वापस वो हाई के पास से ही मार्केट रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, और आप देख लो, तो उसी का बेनिफिट हमने ये 10 पॉइंट का लिया था, है ना, उसी का बेनिफिट हमने 10 पॉइंट के लिया। तो ये रीज़न होता है कि जब भी आपका मार्केट बिहेवियर एक बार समझ में आ जाए कि मार्केट में एक्चुअली में क्यों टॉप से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो ऐसे में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटा सा 10 पॉइंट 15 पॉइंट का। ज़्यादा आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। बड़ा मोमेंटम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पुट साइड से बाइंग हो रही है आपकी, क्योंकि वॉल्यूम आपका पुट साइड में ज़्यादा है, तो बड़ा मार्केट बड़ा क्रैश नहीं करेगा मार्केट, है ना। मार्केट क्या करेगा, क्रैश नहीं करेगा अचानक से, क्योंकि वॉल्यूम आपका पुट साइड से ज़्यादा है और मार्केट कंटिन्यू आपका बुलिश के लिए मूवमेंटम है। तो हमेशा हाई पे अपना, जब भी कोई हाई तोड़ेगा तो सेलर्स एरिया से मार्केट एक बार सेलिंग आती है, तो उसी का आप बेनिफिट ले सकते हो ऐसे केसेस में। तो ये अपना सिंपल सा एनालिसिस था आज का। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें अपडेट करता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा। देखो, हमेशा सबको लगता है कि हर जगह आप ट्रेड बना सकते हो, हर जगह आप ट्रेड नहीं बना सकते हो, राइट। मैं यहाँ पर ट्रेड, आप लोग को लगता है कि यहाँ पर एंट्री कैसे नहीं कर पाया, यहाँ पर एंट्री करना चाहो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर सेल कर पाऊँगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा मार्केट में कहीं मोमेंटम हो रहा है कहीं ट्रेड करोगे, नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ देख सकते हो, राइट। आपको लगता है कि दूसरे को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। आप एक जगह तुक्का मारोगे, दूसरी जगह तुक्का नहीं मार पाओगे, फंस जाएगा ट्रेड, और एक भी ट्रेड आपका फंसा तो फिर नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। तो उतना ही ट्रेड करना है जितना नॉलेज है, ताकि उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकते, मतलब इम्प्रूवमेंट किया जा सके, उसको और इंक्रीज़ किया जा सके, उसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाया जा सके, ना कि ऐसे रेंडम ट्रेड करके और भी बर्बाद किया जा सके उसी एक्यूरेसी को, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता है। मैंने बहुत अपडेट भी करता हूँ कि वेट करो, डायरेक्शन क्लियर होने दो, बहुत सारी चीज़ें मैं देखो मॉर्निंग में अपडेट करते रहता हूँ, लेकिन उथल पथल मन में मची रहती है सबको। यहाँ पर आप देखो, ये हमने क्लियर मेंशन किया है कि वेट करो डायरेक्शन क्लियर हो, आपका डायरेक्शन क्लियर होने का, राइट। अब ये डायरेक्शन का 9:24 पे अपडेट किया, लेकिन सब्र नहीं है लोगों में, सब्र नहीं है। हालांकि मैंने जो एंट्री किया, आप देखोगे 10 बजे के बाद, तो 10 बजे लगभग एक घंटे बाद 40 मिनट बाद डायरेक्शन थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हुआ। और जब मैं पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया कि मार्केट डायरेक्शन क्लियर होगा, तो मैंने ये रिस्क रिवार्ड लगा के यहाँ पर अब बता दिया किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार पोजीशन बना चुके, दूसरी फिर पोजीशन मैंने उसी वक्त बनाई, है ना। तो जब सब चीज़ें क्लियर हो तब जाके आप इंटर करोगे तो चांसेस ज़्यादा है ना। आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना है, ना कि मार्केट में 2 कैंडल डाउन आ रही है उसके अकॉर्डिंग करना है, 2 कैंडल ऊपर जा रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। इस तरह से आप करोगे तो आप कहीं भी नहीं रहोगे, ठीक है। मेरा काम था आप लोगों को समझाना और बताना, तो आप लोग फोकस करोगे अपनी स्ट्रेटेजी पे, तो छोटे छोटे आपको आप मोमेंटम कैप्चर करोगे, तो जो लॉसेस वाले डे होते हैं उससे बच सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं है, मैंने प्रीवियस वीक में मंडे को ही लॉस किया था 5,500-6 हज़ार रुपये का, ठीक है। आज भी हमने थोड़े बहुत लॉसेस किए, लेकिन मॉर्निंग में बैक टू बैक जैसे लॉसेस में गया, उसके बाद मार्केट जब डायरेक्शन क्लियर होगा तो बैक टू बैक वापस आना स्टार्ट हो गया, है ना। तो चीज़ों को आपको समझ के करना है ना, लेकिन सब्र रखना। मैं हमेशा कहता हूँ सब्र रखो दोस्तों, ओके। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।